हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है अनुमान। तो अनुमान की परिभाषा उन्होंने दी है कि प्रत्यक्ष पूर्वम, जिसको प्रत्यक्ष का पहले ज्ञान होता है, त्रिविधम, तीन प्रकार का होता है, और त्रिकालम, और तीनों कालों का जिसमें हम अनुमान लगा सकते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, अनुमान प्रमाण बोल देते हैं। अब इन्होंने साथ में एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो तीन काल कौन कौन से रहते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल, तो वो क्या क्या है। तो उसमें क्या सबसे पहले बोला कि वहीन, ठीक है ना, वहीन निर्गुणों, तो उन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो ये क्या है, ये वर्तमान को एक तरह से हाईलाइट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भ मैथुनम गर्भ दर्शेत, ठीक है ना। तो जो गर्भ को देख कर क्या है, जो पीछे जो मैथुन किया है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो वो आ जाता है कि भूतकाल में चले गए, भूतकाल का हम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि बीजात फल आग आग आगतम, ठीक है। मीन्स क्या है कि बीज को देख के हम फल का अनुमान लगा रहे हैं कि बीज अच्छा है तो फल भी अच्छे निकलेंगे, तो भविष्य में चला गया। तो जो तीनों कालों का क्या है, इसमें हम क्या है अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, अनुमान प्रमाण बोल देते हैं। जो तर्क संग्रह है उन्होंने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है, दैट इज़ अ अनुमिति कारणम अनुमानम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो न्याय है, न्याय ने और चरक और न्याय ने अनुमान के 3 प्रकार बताए हैं, और तर्क संग्रह ने जो अनुमान के कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो तर्क संग्रह के अगर 2 प्रकार के जो अनुमान है वो यहाँ पर आ जाते हैं। एक आ जाता है स्वार्था, एक आ जाता है प्रार्थानुमान। स्वार्था का मतलब होता है जब हमने खुद के लिए समझाना होता है, खुद को समझाना होता है, ठीक है ना, तो उसको बोल देते हैं स्वार्थ। प्रार्था मीन्स हमें दूसरे को समझाना हो, तो उसके लिए हम प्रार्थानुमान यूज़ करते हैं। और उसके साथ अगर हम दूसरे को समझाना चाहते हैं, तो और अच्छे से समझाना चाहते हैं, तो हम उस क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो हम पंच अवयव वाक्य का यूज़ करते हैं, पंच अवयव वाक्य का यूज़ करते हैं। तो उसमें पंच मीन्स की 5 चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगम आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं प्रतिज्ञा की, ठीक है। तो प्रतिज्ञा क्या है, तो प्रतिज्ञा में बताया गया कि पर्वतो वहीन माल, ठीक है, पर्वतो वहीन मान आ जाता है कि प्रतिज्ञा हम ले लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल साथ में देती हूँ कि प्रतिज्ञा का ये होगा कि वहाँ पर्वतों में क्या अग्नि जल रही है, तो उसने फिर उसके बाद आएगा हेतु, मीन्स उसका कारण क्या है, तो कारण में आ जाएगा कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उदाहरण। तो उदाहरण में बोला है कि यत्र 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 धूमस्य, मतलब कि उदाहरण में हम बोल देते हैं ना कि जो किचन है, किचन में भी जब हम खाना पकाते हैं तो पहले तो गैस सिलेंडर नहीं था, पहले लकड़ियों पर पकाते थे, तो अग्नि जलती थी तो धुआं निकलता था। तो वो एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं कि जैसे वहाँ पर होता था, तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया दैट इज़ अ महान सम। महान सम का मतलब क्या होता है, किचन, ठीक है। तो जैसे किचन में होता तो वैसे देखो वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो इट मीन्स क्या है, फिर उपचय का मतलब है कि इट मीन्स वहाँ पर आग जल रही है। फिर उन्हें निगमन का मतलब क्या होता है कि पुनः पुनः क्या करना, प्रतिज्ञा को बोलना कि पर्वतों में आग है, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है, 2 प्रकार की। अब नेक्स्ट अगला था 3 प्रकार, जो न्याय और चरक ने माना, तो पूर्ववत, शेषवत और साथ में क्या आ जाता है, सामान्यतः, ठीक है। तो पूर्ववत में क्या आ जाता है, पूर्ववत में आ जाएगा जिसमें क्या है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण से कार्य की उत्पत्ति मीन्स पूर्व है ना, तो पहले क्या हमें कारण दिखता है, तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो धुआं हमने देखा तो उससे पता लगा कि हाँ वहाँ आग लगी होगी, ठीक है। अब शेषवत में कहता है कि कार्य से कारण की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। वही वाला एग्जाम्पल देना है कि गर्भ को देखा तो मैथुन की एक देखने को मिला। सामान्यतः में क्या आ जाता है, सामान्यतः में आ जाता है कि जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है। धूम अग्नि ना हो तो ना धूम अग्नि ना कार्य है ना करण है, ये अग्नि जो है वो निर्मित क्या है, उत्पन्न होता है। याद रखने के लिए याद रखना कि जो सामान्य तो है वो वर्तमान को करता है डिनोमिनेट, और जो विशेषवत है वो भूतकाल को करता है, और जो पूर्ववत है वो क्या अभी कोई एक तरह से डिफाइन करता है, या फिर वो मतलब भविष्य को, पूर्ववत भविष्य को देखकर बताता है, ठीक है। पूर्ववत भविष्य का आ जाएगा, शेषवत भूत का आ जाएगा, और सामान्य तो वर्तमान का आ जाएगा, ठीक है। अब आता है युक्ति का उदाहरण। तो युक्ति के उदाहरण में उन्होंने क्या बोला है, अब देखो युक्ति क्या होती है, युक्ति होती है किसी चीज़ का हमने एक युक्ति लगाई तो हमारा वो जो काम था वो क्या बन गया, ठीक है। एक तरह से हम किसी चीज़ को युक्ति लगा रहे हैं। तो क्या जाता है कि जल कर्षण बीज, ठीक है ना, ऋतु संयोग, ठीक है, जल का, कर्षण का, बीज का, ऋतु संयोग, इनका जब मिलना होता है आपस में तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं कि जैसे हमने खेती करनी है कि तो खेती करने के लिए हमें जल चाहिए, कर्षण चाहिए, बीज चाहिए, ठीक है।
और ऋतु भी चाहिए जिस चीज़ की हमें खेती करनी है। तो वो 3-4 चीज़ों का संयोग से क्या बनता है, तो वो युक्त बन जाता है। उसके बाद क्या है, युक्ति षड धातु संयोग है, ठीक है। तो अगर क्या है, जैसे जीव जो है उसमें भी षड धातु में, षड धातु कौन सी होती है, पंचभूत प्लस आत्मा, ठीक है, वो क्या आ जाती है, षड धातु आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि मंथन और मंथान, इनके संयोग से क्या अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो मंथन और मंथान से ही अग्नि का संयोग, समझ गए, मतलब जिसमें क्या है 3-4 चीज़ों का संयोग होता है। उसके बाद जो युक्ति है, तो युक्ति अगर हम लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें, अगर हम औषधि या चिकित्सा के लिए युक्ति चाहते हैं तो हम चतुष्पाद देखते हैं। चतुष्पाद में क्या आ जाता है, वैद्य आ जाता है, औषध आ जाता है, परिचारक और रोगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के होने पर भी क्या हम चिकित्सा को शमन कर सक मतलब रोग को शमन हम कर सकते हैं। तो ये बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट इसमें बुद्धि की ना डेफिनेशन दी गई है कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि में आ जाता है कि बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारणात योगान, ठीक है ना। जो बुद्धि होती है उसके क्या बहुत सारे कारण से हम उसको क्या है, जो उत्पन्न होते हैं भाव, उसको क्या बोल देते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से, जब बहुत कारणों के योगों की वजह से जब वो योग आपस में मिलते हैं तो एक बुद्धि उत्पन्न होती है, या जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बुद्धि बोल देते हैं, ठीक है। जो बुद्धि होती है जो उस टाइम पे उसको क्या बोल देते हैं, युक्ति बोल देते हैं। जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है उसको युक्ति बोल देते हैं कि ये हमारी युक्ति लगी है। उसके बाद है कि युक्ति जो होती है वो भी क्या त्रिकालम होती है। त्रिकालम मीन्स वो भी भूत भूत भविष्य और वर्तमान, इस चीज़ के बारे में हम पता लगा सकते हैं। और त्रिवर्ग साधे थे, और इससे हम क्या है 3 वर्गों को सिद्ध कर सकते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे पास धर्म अर्थ काम, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना त्रिवर्ग, तो कौन से आ जाते हैं, धर्म अर्थ काम की क्या हम पूर्ति कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, युक्ति कहते हैं। आगे क्या उनकी सिद्धि के लिए जो चतुर्विध प्रमाण है उनकी सिद्धि के लिए बताया गया कि क्या क्या है, लेकिन वो नहीं है अभी तक, आपका यही चलेगा कि युक्ति। सबसे पहले आपको क्या है, प्रमाण पढ़ा है, अब तो उपदेश, फिर प्रमाण, अनुमान और युक्ति। इसके आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कौन सा भूत के लिए, कौन सा भविष्य के लिए और कौन सा वर्तमान काल के लिए बताया गया है अनुमान के केस में, ठीक है। रख के पूछ दिया जाता है कि ये कौन से काल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, वो आ जाता है कि चतुर्विध जो प्रमाण है, ठीक है, उनकी क्या है पुनर्जन्म में क्या सिद्धि, मतलब उनके क्या क्या सिद्धि के बताए गए हैं कि ये चीज़ करने से, या फिर ये मेथड है कि पुनर्जन्म माना गया है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले हम जैसे प्रमाण पढ़े थे, आप तो उपदेश, ठीक है, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया और युक्ति हो गया। तो हम एक एक करके उसके साथ उसको बताएंगे, ठीक है, पुनर्जन्म के साथ। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन आई हुई है, ठीक है, उसको ही देखना है कि जो आप तो उपदेश हैं उन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने बोला है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ये जो होते हैं ये उन्नति के और कल्याण करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं, मतलब कि ये हर किसी के साथ अच्छे से रहेंगे, सत्य बोलेंगे, किसी के साथ अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा मतलब भाव पैदा करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वरना आप स्वर्ग को जाएंगे। तो उन्होंने वो चीज़ इसके साथ बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आ जाता है कि अन्य चीज़ों में क्या बोला। तो उन्होंने बोला हुआ है कि धर्मशास्त्रों में भी क्या बोला हुआ है कि धर्मशास्त्रों में भी जिन व्यक्तियों के मानसिक दोष शांत नहीं होते उन्हें मोक्ष की कभी भी प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। मतलब जो कि है रज और तम, एक्चुअली क्या होता है, आप्त पुरुष में क्या होता है, रज और तम ही तो होता है जिससे वो विमुक्त हुए होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर जो रज और तम से क्या विमुक्त हुए होते हैं उन व्यक्तियों को क्या है कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये चीज़ उन्हें बोली गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, नीचे जो श्लोक का विमर्श में बताया गया वो भी यही है कि मोक्षो, ठीक है ना, रज तम अभाव है, ठीक है ना। अगर रज तम का अभाव हो तो मोक्ष भी क्या है वो प्राप्त नहीं हो सकता, उसका भी वियोग हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें बोली गई हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं हम लोग, तो इसमें ना एक चीज़ बोली गई है, अब आ जाता है प्रत्यक्ष के बारे में, ठीक है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना,
तो अब जो सेकंड पॉइंट है, आप्तोपदेश ने तो बोल दिया कि रज और तम से जो विमुक्त होगा उसका मोक्ष की प्राप्ति होगी, सत्य बोलने वाला, अहिंसा, ठीक है। तो अब आप्तोपदेश ने क्या प्रत्यक्ष ने क्या बोला, तो प्रत्यक्ष ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है। यहाँ पर एक जो लास्ट में जो लाइन लिखी गई है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या लिखा है कि जैसे कि दो व्यक्तियों के साथ आप क्या है, दो व्यक्तियों को देखने पर भी क्या है, आप एक को प्रिय समझना और एक को अप्रिय समझना, वो एक्चुअली पूर्ण जन्म का उन्होंने बोल दिया कि ये प्रमाण माना गया है, ठीक है ना। मीन्स क्या, जैसे कि होता है ना कि हम दो किसी इस इंसान से मिलते हैं, कोई इंसान ऐसा होता है कि जो मतलब फर्स्ट मीटिंग से ही हमें होता है कि नहीं ये थोड़ा प्रिय है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, उनका कुछ मतलब ऐसा होता नहीं है। तो वो उन्होंने वही बोला कि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का ही कोई ना कोई संबंध जैसे बोल देते होता है कि जिस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसे भाव जो हैं वो आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो अनुमान का आ जाता है, ठीक है। अनुमान में क्या कुछ खास इतना बताया नहीं गया, उसमें सिर्फ अनुमान में क्या है कि अनुमान में भी उन्होंने यही बोला हुआ है कि किसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, ठीक है ना, कि मतलब इसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर क्या है कि अनुमान किया जा सकता है कि पूर्व शरीर में किया हुआ जो आपने जो मतलब इसमें हम ये लगा सकते हैं कि जैसे किसी का जन्म होता है, कोई एकदम अच्छे घर में जन्म लेता है, कोई एकदम लो लेवल मीन्स पुअर में घर में जन्म लेता है, या फिर कोई एकदम वहाँ जन्म लेता है जहाँ मतलब अच्छे संस्कार या फिर अच्छे वहाँ पर उसको सब सुख प्राप्त होने वाले, और एक होता है कि किसी को वहाँ 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो उन्होंने बोला ये भी जो सब कुछ होता है ये भी पुनर्जन्म में जो आपने काम किए होते हैं, जो कर्म होते हैं, बोलते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या है ये चीज़ें सारी मिलती हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाय बर्थ अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं या आपका घर में या ऐसे घर में जन्म होता है जो काफ़ी मतलब पुअर है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने पुनर्जन्म में क्या कोई कार्य किए होंगे जिसकी वजह से आपका जो जन्म है वो इस टाइम यहाँ पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट युक्ति का अगर हम देखेंगे तो युक्ति में उन्होंने एक चीज़ बताई गई है। उन्होंने बोला है कि जैसे कि जो षड धातु है, ठीक है ना, षड धातु जो समुदाय उससे जन्म होता है। उन्होंने बोला कि पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए युक्ति है, तो युक्ति की है कि उसमें आ जाता है कि 6 जो धातु हैं उनके समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है, कर्ताकरण से क्रिया की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि कर्ताकरण के संयोग, मतलब कि कर्ता और करण के संयोग से क्या है क्रिया की उत्पत्ति हो जाती है। किए हुए कर्म का फल जो कर्म नहीं है उसका फल नहीं होता है, ठीक है। अगर हमने जो काम ही नहीं करते तो उसका क्या है कोई फल नहीं होता है, यही तो बोला हमने। और साथ में क्या आ जाएगा हमारे कि बिना बीज के अंकुर भी क्या है उपस्थित नहीं होता, ठीक है ना। अब बीज नहीं होगा तो कहाँ से बर्ड आएगा, ठीक है। तो वही बोला कि कर्मों के अनुसार ही क्या है फल मिलता है, ठीक है। दूसरों के बीज के दूसरे अंकुर ही उत्पत्ति नहीं होती, जैसे बोल देते हैं वही कंडीशन आ गई। उन्होंने क्या है एकदम से प्रॉपर बता दिया एग्जाम्पल देके युक्ति में कि जैसे पुनर्जन्म में सिद्धि के लिए उन्होंने बोल दिया, जैसे हमने ऊपर बोला ना कि किसी का जो जन्म है वो अगर मतलब एकदम रिच घर में हो जाए या किसी का एकदम पुअर घर में हो जाए, तो ये जो चीज़ें होती हैं अमीर या गरीब या फिर जहाँ पर थोड़ी शांति हो, क्लेश ना हो, तो उसमें आ जाता है कि आपके जो पुनर्जन्म में कोई ना कोई कार्य होंगे उस वजह से आपको इस तरह का फल मिला है, वरना दूसरे के मतलब दूसरा कुछ ऐसा करे उससे आपको फल का ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए कि हम दूसरे की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। ये समझना चाहिए कि खुद के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, इन्होंने एक बीच में एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है, हमने लिखी है, तो उसमें क्या लिखा कि पुनर्जन्म की सिद्धि कितने प्रकार से होती है, ठीक है। तो हमने अभी 4 प्रमाण पढ़े हैं। आप तो उपदेश ने तो बोल दिया कि हाँ मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, इसके बिना आपको मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष ने एक अलग से एक बता दिया कि अगर 2 चीज़ें देखते हैं उसमें से एक प्रिय लगती है या एक अप्रिय लगती है, तो वो भी एक पुनर्जन्म के साथ क्या है संबंध होता है। एक आ जाता है हमारा अनुमान, तो अनुमान में तो अलग बता दिया, एकदम अलग इन द सेंस कि बहुत अच्छी एक उन्होंने अनुमान करने का तरीका बताया कि किसी का जन्म अगर किसी अच्छे घर में होता है, किसी का जन्म बुरे घर में होता है, तो ये सब कुछ क्या है ये पुनर्जन्म ही है, ठीक है। लेकिन जो युक्ति है, तो युक्ति ने एकदम क्लियर कर दिया कि जब 6 धातुएं और 6 धातुएं मीन्स पंच महाभूत प्लस आत्मा मिलती है तब गर्भ होता है, या कर्ताकरण से कर्म की उत्पत्ति होती है, या कर्ताकरण से कार्य की उत्पत्ति होती। उसी प्रकार से यही है कि अगर हम कोई कर्म करते तभी उसका कोई फल मिलता है, बिना कर्म किए तो कोई फल नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो वो उन चीज़ों ने इन्होंने बता दिया गया है। एक यहाँ पर ना 4 प्रकार के क्या आए हुए हैं, आश्रय आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं, आश्रय, बस आपको नाम याद करने हैं, वो 4 प्रकार के आश्रय
है कौन सी है। तो 4 प्रकार के जो आश्रय बताए गए हैं इसमें कुछ नहीं, इसमें ये है कि इस प्रकार चारों प्रमाणों द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि का उपदेश हो जाने पर क्या है, धर्म स्थानों में सावधान रहें। ठीक है, उसे धर्म साधक जो कार्य है कौन कौन से हैं और उन पर आशंका से उत्तर दें। तो उन्होंने बोला कि जो प्रथम आश्रय है, ठीक है ना, जो प्रथम आश्रय है वो उसमें कहता है गुरु की सेवा करनी है, वेद अध्ययन व्रताचार्य से सावधान रहें। ठीक है ना, मीन्स कि जो भी अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो उसमें सावधानी से आपको ये कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट अगला जाता है गृहस्थ आश्रय में प्रवेश करे तो विवाह कर्म में, संतान उत्पन्न में, नौकरी के भरण पोषण कर्म में, अतिथि की सेवा करने में, दान करने में, ठीक है, दूसरों को दान देने की अनिच्छा, ठीक है ना, अभिध्याय। तो अगर आपको ये है तो अगर ये भी आपको क्रियाएं करनी तो उसके हिसाब से क्या है आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब ये वो वाली क्रिया है जो क्या है सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तो उन्होंने सावधानी पूर्वक जो क्रियाएं बताई गई हैं उसको फर्दर ना इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आ गया प्रथम आश्रय जिसमें गुरु सेवा, वेद अध्ययन, ठीक है, और दूसरे में क्या आ गया कि विवाह कर्म में, संतान उत्पन्न होने में, नौकर के भरण पोषण करने में। तो उन्होंने बता दिया कि उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है वानस्प्रस्था आश्रय। ठीक है ना, वानस्प्रस्थ आश्रय क्या है, तो उसमें बोला गया कि तपस्या करने में, दूसरे व्यक्तियों के गुण में दोषारोपण ना करें और कष्ट ना करने वाले शारीरिक, वाचनिक और मानसिक कार्यों को करने से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने एक तरह से सद्वृत्त का ही बता दिया कि क्या क्या हमें करते टाइम में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कौन कौन सी नहीं है कि क्या हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। मीन्स तपस्या करने से दूसरे व्यक्तियों के गुणों के दोषारोपण करने मतलब कि नहीं करना चाहिए, या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे शारीरिक, मानसिक और वाचनिक, ठीक है ना, मतलब इन तीनों चीज़ों में क्या हो, कष्टता उत्पन्न हो। तो ये कार्य जो है वो क्या है सावधानी पूर्वक करने चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है संन्यास आश्रय। ठीक है, संन्यास। तो संन्यास आश्रय में क्या आ जाता है, उसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है कि देह, इंद्रियां, मन के अर्थ, बुद्धि और अपने आत्मा की परीक्षा करने में और मन को समाधि में लगाने के लिए सावधानी पूर्वक चेष्टा करें। ठीक है ना, आपको क्या इसमें संन्यास में समाधि लगानी होती है। तो उन्होंने वही बोला कि जो हमारी मन, इंद्रियां, जो मन की बुद्धि है, इंद्रियों के विषय हैं या बुद्धि हैं, इनकी क्या है परीक्षा करें। ठीक है ना, उसके बाद क्या है मन को फिर समाधि। एक्चुअली होता क्या है, जब हम योगा करते हैं, ठीक है ना, तो योग में ही तो आते हैं। जब हम योग जो बोलते हैं 8 प्रकार के होते हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है ना, ध्यान, धारणा, समाधि, यही होता है ना। जब हम समाधि या संन्यास वगैरह लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग को अपने योग जो बोलता है वो बोलता है कि योग चित्त निवृत्ति। तो योग में क्या होता है कि चित्त की निवृत्ति हो जाना, मतलब जो हमारे मन है उसमें जो सारी जो चेष्टाएं हैं तो उसका क्या हो जाना, उससे निवृत्त हो जाना। ठीक है ना, हमें ये चीज़ करना है या हमें यही चीज़ खानी है या यही, तो वो क्या है उसका जो फर्स्ट आता है उसमें यही बोला जाता है कि आपको ये चीज़ें क्या है छोड़नी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो इसमें क्या आ जाता है, नेक्स्ट जो बताया गया है वो आ जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि यहाँ पर एक तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, 2 नहीं 3-4 हैं, लेकिन जो खास हैं उसमें सबसे पहले आया था कि इसको जो उपदेश दिया गया है उसमें कृष्णात्रे का नाम आया हुआ है। और दूसरी बात आपको ये बताई थी कि यहाँ पर क्या अष्टत्रिक आ जाते हैं, तो वो अष्टत्रिक वही यही वाले अष्टत्रिक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि 3 प्रकार के क्या है 7 विषय हैं, यहाँ पर 7 है, अष्ट नहीं है। तो अष्ट कैसे बनेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 हो गए वो वाले, ठीक है ना, ये 3 प्रकार के क्या है 7 विषय हैं। लेकिन यहाँ पर 8 कैसे होंगे, हमने अष्टत्रिक बोला था तो 7 हो गए यही वाले जो हम यहाँ पढ़ेंगे, और एक हो जाता है त्रिएशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जो हमने त्रिएशनाएँ पढ़ी थी, प्राणेशना, धनेशना और प्रलोकेशना। ठीक है ना, और विपुल जो हमने पढ़ा था उपनिषदों का था, विप्तेशना, पुत्रेशना, और साथ में क्या जाता है विपुल ल से लोकेशना। उसके बाद आता है कि भेल संहिता, तो उसमें था प्राणेशना, धनेशना और धर्मेशना। ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई थी। उसके बाद अभी हम बात करेंगे जो ये 7 प्रकार के बताए गए हैं उसके नाम देख लो क्या क्या आ जाते हैं। त्रिउपस्तंभ आ जाता है, ठीक है, 3 प्रकार के बल आ जाते हैं, 3 प्रकार के रोग आयतन आ जाते हैं। रोग आयतन का मतलब होता है हेतु, ठीक है, वही कारण कौन से हैं। 3 प्रकार के रोग बताए गए हैं, 3 प्रकार के रोग मार्ग बताए गए हैं,
3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, ठीक है, और 3 ही प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, 3 प्रकार की औषधियों का वर्णन ही किया गया है। तो सब क्या है, 3 प्रकार बताया गया है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो आ जाता है हमारे पास 3 प्रकार के उपस्तंभ, ठीक है। 3 प्रकार का जो उपस्तंभ है उसमें आता है आहार, स्वपन और ब्रह्मचर्य। ये 3 प्रकार के क्या आ जाते हैं, उपस्तंभ बताए गए हैं। लेकिन ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर जो लिखा है उसमें क्या लिखा है कि जो अष्टांग हृदय है, ठीक है, जो अष्टांग हृदय उन्होंने क्या माना कि आहार, शेर और अब्रह्मचर्य, ठीक है। याद रखना कि जो चरक है ना, उन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला कि ब्रह्मचर्य, लेकिन जो अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह है उन्होंने अब्रह्मचर्य बोला। पहले तो इस चीज़ को ही ध्यान रखना है, ठीक है, कि उन्होंने अब्रह्मचर्य बोला है। उसके बाद आहार तीनों ने ही बोला है, ठीक है, आहार क्या है, तीनों ने ही बोला है। उसके बाद बात करते हैं हम बीच वाले की, ठीक है। तो बीच को अगर हमने याद करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि अब्रह्मचर्य और इन्होंने क्या है, ब्रह्मचर्य माना है, ठीक है। उसके बाद तीनों ने ही आहार, मतलब इन्होंने भी आहार ही माना है, ठीक है, तीनों ने आहार ही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है बीच वाला। तो उसमें याद रखना जो अष्टांग हृदय है, मैंने पहले बोला था कि जो अष्टांग हृदय हैं वो क्या है, लघु वाग्भट के द्वारा लिखी गई है। तो वो एक होता है अष्टांग संग्रह जो कि बड़े वाग्भट है, एक तरह से याद करने के लिए, ठीक है। तो जो अष्टांग संग्रह है वो तो बस स्वप्न देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे होते हैं तो वो क्या है, वो हमेशा शयन करते हैं हर चीज़, ठीक है ना, मतलब सोते ही रहते हैं या फिर आराम से गद्दा गुद्दा लगा के सोते हैं। तो याद रखना कि शयन, यहाँ पर जो अष्टांग हृदय है उनके लिए क्या आ जाएगा, शयन वर्ड, ठीक है। बाकी अष्टांग संग्रह और चरक, तो उन दोनों ने क्या माना है, उन्होंने स्वपन ही वर्ड माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये आपका हो गया कि 3 प्रकार की जो एषणाएँ बताई गई हैं, या फिर पहली जो थी वो प्रथम आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ साथ ही आप याद कर लीजिए कि 3 प्रकार के क्या होते हैं, उपस्तंभ होते हैं। तो उपस्तंभ में कौन कौन से आ जाते हैं, आहार, स्वपन। देखिए जो वो गोपीनाथ पारेख की जो किताब है उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर गोपीनाथ जो आयुर्वेद सार संग्रह है उसमें लिखा है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो निद्रा नहीं आएगा, स्वपन आएगा, याद रखना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आहार, स्वपन, ब्रह्मचर्य। लेकिन जो अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह है वो क्या है, अब्रह्मचर्य हैं, और जो अष्टांग हृदय है उनका क्या है, शयन है, ठीक है ना, उनका स्वपन नहीं है, वो शयन करते हैं। नेक्स्ट ने एक चीज़ याद रखना कि इसमें ना एक बोला गया है कि प्राण जो शब्द है वो किस किस के लिए आता है, ठीक है ना। प्राण एक तो देखो वायु के लिए आएगा, हम लोग पढ़ते हैं कि जो वायु होती है उसके प्रकार होते हैं, ठीक है ना, जो 5 प्रकार बताए गए हैं, तो उसमें फर्स्ट जो प्रकार होता है वही होता है प्राण वायु, ठीक है। तो प्राण से याद रख लेना कि वायु को भी संज्ञा दी गई है, अन्न को भी संज्ञा दी गई है, और रक्त को भी संज्ञा दी गई है, ठीक है ना, क्या है, और अन्न को भी संज्ञा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ना बस आप जब हम आगे शरीर स्थान पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्या, उसमें ये लिखा है कि शुक्र की रक्षा करने के लिए क्या है, कितने प्रकार के मैथुन से क्या है बचना चाहिए। तो याद रखना कि 8 प्रकार के, बस आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, 8 प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास त्रिविध बल, ठीक है। क्या आ जाता है, त्रिविध बल आ जाता है। तो त्रिविध बल में क्या आ जाता है, त्रिविध बल मीन्स 3 प्रकार के बल कौन कौन से आते हैं, तो आ जाते हैं सहज, ठीक है, एक आ जाता है कालज, और दूसरा क्या आ जाता है युक्तिकृत, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना सहज, कालज और युक्तिकृत। तो सहज क्या होता है, सहज का मीनिंग होता है कि जो शरीर जो मन है, ठीक है ना, के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है, जो क्या बाय बर्थ ही आपके पास जो आता है, ठीक है, ये नेचुरली जो चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड सहज। कालज का मतलब क्या होता है, कालज का मतलब ये होता है कि काल पर डिपेंड करता है। काल जैसे कैसे कि हम लोग वय जो होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाल, युवा और वृद्ध अवस्था। तो बाल अवस्था में थोड़ा कम रहता है, युवा अवस्था में बल ज़्यादा रहता है, वृद्ध अवस्था में फिर कम हो जाता है। तो वो आ गया काल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला आता है युक्तिकृत। तो युक्तिकृत में बताया गया है कि आप कैसा आहार विहार खा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसा, अगर आप आहार अच्छा खाएंगे, ठीक है ना, पौष्टिक आहार खाएंगे तो आपका जो बल होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, या पौष्टिक आहार करेंगे, व्यायाम करेंगे तो आपका जो बल होगा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना।
तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि एक आ जाता है सहज, एक आ जाता है कालज और दूसरा क्या आ जाता है युक्तिकृत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें आपको बताया गया था कि 3 प्रकार के क्या माने गए हैं, रोगविद आयतन माने गए हैं। क्या माने गए हैं, 3 प्रकार के रोगविद आयतन माने गए हैं। तो आयतन का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कि उसका मतलब भी क्या होता है, कारण होता है। क्या होता है, कारण होता है। अब कौन कौन से आ जाते हैं, वही आ जाते हैं कि अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। ठीक है ना, वही आता है कि इंद्रियों का, ठीक है ना, इंद्रियों विषयों का अयोग हो जाना, अतियोग हो जाना और मिथ्या योग हो जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिविध हेतु भी मानते हैं इसको। ठीक है ना, और चतुर्विध जो चतुष्टय होता है उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें संयोग अगर ऐड हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, हेतु चतुष्टय बोल देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, त्रिविध रोग बताना है आयतन, तो उसमें आ जाएगा अयोग, इंद्रियों के विषयों के साथ अयोग, अत्ययोग और मिथ्या योग हो जाना। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो बताया गया वो बताया गया कि अयोग क्या होता है, कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अधिक मात्रा में संयोग होना, अतियोग का है। ठीक है, अयोग में क्या बोला गया कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ बिल्कुल संबंध ना होना, और मिथ्या योग किया जाता है अप्रिय विषयों को इंद्रियों का संयोग हो जाना। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है हमारा अयोग, अतियोग और मिथ्या योग आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक याद रखना कि वाग्भट जो हैं, ठीक है ना, जो वाग्भट है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने अयोग की जगह क्या बोला गया है, हीन योग बोला गया है। ठीक है ना, उन्होंने अयोग की बजाय क्या बोला गया है, हीन योग बताया गया है। और ये भी याद रखना कि जो असात्मय इंद्रियां हैं इनके जो संयोग होते हैं वो कितने माने गए, इन्होंने 15 माने गए हम। ठीक है ना, कितने माने गए हैं, 15 माने गए हैं। असात्मय इंद्रियां संयोग का कितना माना गया, 15। देखो अब इंद्रियां हमारे पास कितनी होती हैं, अब 15 क्यों है वो बता रही हूँ। तो इंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है ना, 5 इंद्रियों के बारे में हम बात करते हैं। अब जो 5 इंद्रियां होती हैं उसके क्या, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग हो जाना। ठीक है ना, तो कितने हो गए, 3 हैं, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग। और 5 3 का कितने होंगे, 15 ही तो होंगे। तो उनका जो संयोग होगा या तो इंद्रियों का अयोग में होगा, या तो अतियोग में होगा, या मिथ्या योग में होगा। ठीक है ना, या तो अयोग में होगा, या अतियोग में होगा, या फिर क्या होगा, मिथ्या योग में होगा। तो इस तरह जो टोटल हम करते हैं तो 5 3 का क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसलिए क्या है, जो असात्मय इंद्रियां संयोग है तो वो कितने माने गए हैं, 15 माने गए हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें बोला कि जो स्पर्श इंद्रिय हैं वो क्या है, व्यापकत्व है। अब देखो स्पर्श इंद्रियां व्यापकत्व होगी क्यों, क्योंकि जो स्पर्श है तो उसका जो बताया गया अधिष्ठान वो क्या बताई गई है, त्वचा बताई गई है। अब त्वचा क्या है, पूरी ओवरऑल बॉडी में है। तो पूछ लेते हैं कि जो स्पर्श जो व्यापकत्व जो कौन सी इंद्रिय होती है, तो स्पर्श जो होती है वो व्यापक होती है। ठीक है, संपूर्ण इंद्रियों में केवल स्पर्श इंद्रिय कैसी है, जो हर एक इंद्रियों में क्या रहती है, विद्यमान रहती है। ठीक है ना, वो हर इंद्रियों में रहेंगी, क्योंकि उसकी की जो बताई गई वो क्या बताई गई है, त्वचा बताई गई है। मन से त्वचा का समवाय संबंध होता है। यद्यपि मन अणु होता है पर त्वचा के सारे शरीर में व्याप्त होने से मन से सारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल है, मन क्या करता है, मन ही तो है जो क्या है कि बुद्धि या फिर ज्ञान को उत्पत्ति करता है। मन के रहने से मन को मेन रखा गया है। ठीक है ना, अब देखो फॉर एग्जाम्पल है, कोई अगर कहीं भी टच करता है तो हमें क्या उसी टाइम पता लगता है कि हाँ हमें किसी ने टच किया है। तो टच करना क्या होता है, एक तरह से स्पर्श इंद्रियों में एक तरह से जाता है सिग्नल। ठीक है, तो वो जो सिग्नल वगैरह जाता है, जो उसका कौन जो किसके रहने से, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ का ज्ञान होता है। तो मन को इन्होंने क्या प्रधान माना जाता है। ठीक है ना, तो उन्हें वही बोला कि जो मन होता है वो क्या समवायी संबंध से त्वचा के साथ रहते हैं, मतलब क्योंकि त्वचा जो है वो पूरे संपूर्ण शरीर में क्या है और इंद्रियों में क्या है, व्यापक होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या उन्होंने बोल दिया कि जो आपको सिंपल यही पूछेंगे कि व्यापक इंद्रिय कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो व्यापक इंद्रिय हैं वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी, ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, तो वो होती है हमारी त्वचा। ठीक है, यहाँ पर ना लास्ट में ना जो उपशय है, उपशय के बारे में बताया हुआ है लास्ट में। ठीक है, ये वाला सातवें का। ठीक है ना, तो सातवें का अर्थ क्या है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सातवें। ठीक है ना, सातवें का अर्थ क्या है, तो उन्होंने बोला सातवें का जो अर्थ है वो उपशय होता है। ठीक है ना, सातवें अर्थ हो उपशय अर्थ है। ठीक है ना, अथवा सातवें के लिए ही उपशय प्रयोग होता है। ठीक है ना, हम जब निदान स्थान पढ़ेंगे तो उसमें क्या है आपको समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखना कि जो सातवें होता है उसका अर्थ जो होता है वो उपशय होता है। ठीक है ना।
ठीक है, तो इस तरह आपका जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ होता है। एक मिनट।